दोस्तों, हम मृत्यु लोक में रहते हैं और सभी लोग जानते हैं इस बात को कि एक दिन दुनिया से हमें जाना है। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि कुछ समय के लिए वो इस धरती पर आए हैं और जन्म के पश्चात ही उनके मृत्यु का समय भी निर्धारण शुरू हो जाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो उसी समय से उसकी मृत्यु काल की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। आज इसी आध्यात्मिक विषय पर हम बीके सचान साहब से बात करेंगे। आध्यात्मिक गुरु हैं, उनसे जानेंगे आखिर इस मृत्यु लोक का सच क्या है और शोक का इससे संबंध क्या है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मृत्यु लोक की बात है सर, हम मृत्यु लोक में ही रहते हैं, ये इसमें तो कोई दोहरा है नहीं। क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, इतना तो सब लोग जानते हैं कि हम मृत्यु लोक में हैं और कहा ही गया है कि ये मृत्यु लोक है। तो मृत्यु लोक, उसका शब्द ही है मृत्यु लोक, जिसका सबसे बड़ा सत्य है, इस मृत्यु लोक का सबसे बड़ा सत्य है जन्म एवं मृत्यु। जन्म भी शाश्वत सत्य है और मृत्यु भी है। तो जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होनी है। अब बस इतना ही केवल पता नहीं है कि किसको कितने साल यहाँ पर रहना है। वो डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति के पूर्व जन्म के या इस जन्म के जो उसके क्रियाकलाप हैं वो कैसे, उस पर निर्भर करता है। यह एक मिस्ट्री है, सीधी सीधी बात है कि एक कहानी है और कोई कुछ जानता नहीं, ये रहस्य है। परमात्मा का रहस्य परमात्मा ही जाने। या तो इतना कह लो, जैसे जो व्यक्ति कहे कि ये निर्धारित है कि ये 12 साल ही जिएगा, हम इसको नहीं मानते, तो फिर ये रहस्य है। मुद्दा ये है कि ये मृत्यु लोक में हम जी रहे हैं और हम कितने दिन रहेंगे हमें पता नहीं है। आपका प्रश्न है शोक, कि किसी के मर जाने के बाद जो शोक है। देखिए, शोक किस पर करते हैं लोग? शोका को लोग कहते हैं कि अरे वो मरे गए, अरे वो मर गए। जो मर गया ना, उसका शोक नहीं है ये। वो तो हंसते हंसते गया, वो तो गया। हो सकता है कि मृत्यु के समय उसको थोड़ी सी तकलीफ भी हुई हो, बट वो गया और उसने तो नया शरीर धारण कर लिया। अब ये जो नज़दीकी लोग हैं, इनको शोक है। शोक किस बात का है कि उससे अटैचमेंट था, किसी उसके शरीर से कह लो। वो अपना था तो कमाने वाला था, या जिसको मैं कमाने वाला नहीं था, बच्चा था तो वो मेरा प्यारा था, तो उसकी अनुपस्थिति फील होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। शोक होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन शोक कितने दिन रखा जाए और शोक की लिमिटेशंस क्या हो, विषय ये है। क्योंकि ये तो तय है कि मृत्यु लोक है, वो जाएगा। कब जाएगा ये पता नहीं। जाने के बाद उसके जो अपने परिजन हैं उनको कष्ट भी होगा, ये भी तय है। मुद्दा केवल ये, कष्ट की सीमा कितनी हो और कष्ट का समय कितना लंबा हो। तो जो चला गया वो चला गया। दुख होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जो बचा है, अभी जीवन आपका बचा है, आपके परिजन और भी हैं, जीवन उनका भी बचा है। तो शोक में इतना नहीं डूबना। ये मैं मृत्यु लोक की वास्तविकता बता रहा हूँ, इतना ज्ञान लेके चलना है। क्योंकि संसार, ये भी कहा गया कि देवताओं के बारे में कहा गया है, देवता लोग कहते हैं अगर कहीं स्वर्ग है तो धरती पर है। तो जहाँ ये मृत्यु लोक कहते हैं, देवताओं के लिए स्वर्ग लोक है। मनुष्य कहता है कि स्वर्ग लोक कहीं और है, लेकिन देवता लोग जो जीवन एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, वो यहाँ जन्म लेने को तरसते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये मृत्यु लोक होते हुए भी ये स्वर्ग लोक है। एक व्यक्ति गया है, आने जाने का क्रम निरंतर बना है। वो जो गया है वो कहीं जन्म भी ले चुका है।
अभी आपके और भी परिजन परिवार में बचे हैं, समाज में मेरा ढेर सारा समाज है। तो अब उनकी खुशियों के लिए काम करना, होशो हवास में रहना, मुस्कुराना, ठीक है, आंख बंद करते हैं, वो जो गया है उसकी याद आती है, आना स्वाभाविक है। रखिए यादों के उनकी यादों को संजो करके अपने दिल दिमाग में रखिए, लेकिन उससे पागल मत हो जाइए ना। अब आपको जीना है। अब तो वो जो गया है ना, वो आपको एक और दायित्व दे के गया है, अपना भी। अब आपको और हौसला बढ़ाना है कि उसका भी दायित्व और अपना भी दायित्व, अब उसके दायित्व भी आपको पूरे करने हैं। तो और हौसले के साथ जीना है हमको। और मैं बता दूं कि लोग कहते हैं कि हम अपने उस जो परिजन मेरा गया है उसकी आत्मा की शांति के लिए, तो एक कहानी है कि जो जाने वाला चला जाता है और उसकी आत्मा की शांति क्या है, उस पर एक छोटी सी कहानी सुना करके आपको समझाऊंगा कि एक पापा की एक नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया चली गई, अकस्मात जो है 13 साल की उम्र में चली गई। और पापा को उस बच्ची से बहुत स्नेह था, सबको होता है बच्चों से। पापा उस बच्ची के गम में डूबे रहते थे, अक्सर रोते रहते थे, समाज के सामने भी रोते थे, अकेले हो जाते थे तो भी आंसू बहाते रहते थे। और 6-7 महीना बीत गया, वो पापा का दुख, पापा का जो शोक था, अभी शोक बंद नहीं हुआ। एक दिन वो बच्ची अपनी सहेलियों के साथ पापा को सपने में आती है। तो पापा सोए हुए हैं और एक सपने में वो क्या देख रहे हैं कि बहुत सारी नन्ही नन्ही सी गुड़िया, परी कह लो, गुड़िया कह लो, वो घूम रही हैं, प्रसन्न हैं, और सबके हाथ में एक दीपक है, मिट्टी का दीपक जलता हुआ। तो वो 10-12 परियां हैं, उसमें से सबके हाथ का दीपक जल रहा, और वो व्यक्ति जो सपना देख रहा है उसमें दिखाई दे रहा है उसको कि इसमें एक वो गुड़िया मेरी भी है। उसके हाथ का दीपक बुझा हुआ है। तो सपने में वो अपनी बच्ची से पूछता है कि बेटा तेरे हाथ में जो दीपक है, सबके दीपक तो जल रहे हैं, तेरा दीपक बुझा हुआ क्यों है? तो नन्ही सी बच्ची कहती है कि पापा इसको बार बार जलाती हूँ और आप इतना रोते हो कि आपके आंसू की बूंद जब इसमें गिरती है तो ये बुझ जाता है। तो प्लीज़ मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आप मेरा दीपक चाहते हो कि जलता रहे तो आप इस शोक से बाहर निकलिए और आप रोना धोना बंद करिए। अब मम्मी है, भाई है, आप उसकी तरफ देखिए। तो मुद्दा ये है कि व्यक्ति को अपने दायित्वों, अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ लेना है। अपने उत्तरदायित्व, एक उत्तरदायित्व था जिसके ऊपर था, वो भी कुछ निभा रहा था, वो चला गया। तो अगर आप उत्तरदायित्व की श्रेणी में थे तो आपका उत्तरदायित्व बढ़ गया है, तो एक उसकी भी पूर्ति और एक अपनी। मान लो अभी 4 बच्चे हैं और पति गुजर गया है, तो अब आपको बच्चों के पापा भी बनना है। और अगर पत्नी गुजर गई है और पति जिंदा है तो अब पति को माँ भी बनना है, इस हौसले के साथ। क्योंकि ये तय है कि हम मृत्यु लोक में जीते हैं और मृत्यु अटल सत्य है, कौन कब जाएगा। ये तो एक ऐसी कहानी है ना, जैसे हम ट्रेन चलती है ना, जम्मू से एक ट्रेन चलती है और कन्याकुमारी तक जा रही है, और एक आदमी, जम्मू से ट्रेन जो चली थी उससे एक आदमी दिल्ली से बैठा था। तो उसके बगल में एक जम्मू से बैठने वाली सवारी से एक मोहब्बत हो गई, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और वो सवारी कानपुर में उतर गई। एक नई सवारी आ जाती है। तो जम्मू से ट्रेन चलती है और कन्याकुमारी तक कितने लोग उतरते हैं, कितने लोग चढ़ते हैं। ये ज़िंदगी की ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है, कितने लोग इस जीवन यात्रा में हैं, मतलब इस संसार रूपी ट्रेन में कितने, कौन व्यक्ति किस स्टेशन पर उतरना है आपको नहीं मालूम है।
वो उतरेगा, एक नया चढ़ेगा। तो जो उतर गया बस थोड़ी देर के लिए, यार वो उतर गया, इतनी देर गपशप हो रही थी, मज़ा आ रहा था, लेकिन एक चढ़ा भी है ट्रेन में, उसके साथ दिल लगाइए ना। क्योंकि ये तो तय है, एक उतरेगा, एक चढ़ेगा, एक उतरेगा। और तुम क्या कहते हो, तुम भी तो कहीं ना कहीं उतरोगे। जो शोकाकुल है, वो शोक में डूबा है, तुझे भी तो उतरना है ना। चल तू कलकत्ता उतरेगा, अभी जो जम्मू से चला था दिल्ली में उतर गया तो उसका तुझे तकलीफ है, फिर दिल्ली से चला था कानपुर में उतर गया, उसका भी तुझे कष्ट है। लेकिन तू ये क्यों नहीं सोचता, तू भी अभी कन्याकुमारी में उतरेगा। सबको उतरना है, सबको, ठीक है ना। तो इस मृत्यु लोक में हमारे दर्शकों से निवेदन है, ठीक है दुख होता है, शोक होना चाहिए, लेकिन उस शोक को मतलब परमानेंट हम शोक लंबा नहीं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर उठो, खड़े हो और अपने कर्तव्यों पर डट जाओ। आप ज़्यादा कर्म करने हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों ने समझा होगा, इस मृत्यु लोक में जो भी व्यक्ति आता है उसे एक दिन इस दुनिया से जाना होता है। और एक बहुत ही अच्छी कहानी के माध्यम से सचान साहब ने समझाने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि आप लोग इस वीडियो पर कमेंट करेंगे और प्रश्न पूछेंगे। और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वतंत्र सर्च न्यूज़। नमस्कार।